नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो मुझसे अक्सर पूछा जा रहा है पिछले कुछ दिनों में कि अगर आपको कार खरीदनी है सो डिज़ायर जो है, जो रिसेंटली ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार लेकर आई थी, आपको पता है, या फिर हम फ्रॉन्क्स की तरफ जाएं, इन दोनों कार्स के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। देखो, यहाँ पे अगर आप इन दोनों कार्स को लेने की कोई भी प्लानिंग कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर आपका जो गोल है कार को लेके माइलेज से रिलेटेड है। जैसे आपको पता है कि 25 ARAI क्लेम करता है यहाँ पे, अगर आप डिज़ायर की बात करते हो, बिकॉज इसका जो इंजन है ना, इट्स 1.2 लीटर जी सीरीज, जो कि 3 सिलेंडर इंजन हो जाता है। पर इसके बदले में क्या किया है, मारुति ने कॉम्प्रोमाइज़ करा है पावर के साथ। तो इफ़ इन केस अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो कि भाई मैं तो ड्राइव एंथुसियास्ट हूँ, मुझे एक पेपी और पंची इंजन चाहिए, तो उस केस में डिज़ायर इज़ नॉट द राइट कार फॉर यू। अब यहाँ पे कुछ लोग मुझे कई बार ऐसे कमेंट करते हैं कि यार हमें तो अंडर पावर डिज़ायर नहीं लगती, हमें तो ये चलाने में शहरों में सही लगती है। सो डेफिनेटली यार, अब मारुति इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेगी कि अगर आप शहर में इस कार को चला रहे हो, इनफैक्ट मैं यहाँ पे स्विफ्ट को भी काउंट करूँगा कि शहर में अगर आप चला रहे हो, 5 लोग बैठे हैं, एसी वगैरह हो ना, तो वहाँ पे आपको अंडर पावर नहीं लगेगी। कार का एक्चुअल पता चलता है, फॉर एग्जाम्पल आप हाईवे पे हो, गाड़ी पूरी लोडेड है, 5 लोग बैठे हैं, एसी ऑन है, आपको ओवरटेक करना है, या फिर ऑन द सेम सिनारियो 4 लोग बैठे हैं, लगेजेस फुल है, आप हिल्स पे जा रहे हो, आपको कोई खड़ी चढ़ाई करनी है, आपको सडन ब्रेक मारना पड़ा और गाड़ी जो है आपकी ऊपर की तरफ चढ़ रही थी रास्ते पे, तो वहां पर एक्चुअल में पावर का पता चलता है कि जब आप क्लच को प्रेस करके वापस से पहला गियर लगा के पुल करते हो। सो दैट इज वेयर यू एक्चुअली रियलाइज की पावर का क्या सीन। कंपैरेटिवली अगर मारुति फ्रॉन्क्स की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे स्टिल यू गेट द 1.2 लीटर मारुति का सिग्नेचर इंजन, दैट इज ड्यूल जेट ड्यूल VVT। इसमें अभी भी आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। सो मुझे लगता है आने वाले टाइम में, देखो ये बात सच है कि ज़्यादातर जो इंजन है मारुति के, ये आपके ना सब 3 सिलेंडर में कन्वर्ट होंगे, पर जब होंगे तब होंगे। पर अगर अभी आपको एक पेपी और पंची कार चाहिए तो उस केस में आई विल हाईली रिकमेंड यू फ्रॉन्क्स। अब देखो यहाँ पर ना माइलेज थोड़ा सा डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होगा डिज़ायर से। आप इसको अगर आप कंपेयर करने बैठोगे, मुझे ऐसा भी कमेंट आता है कि सर हमने कंपेयर करके देखा है, फ्रॉन्क्स की जो माइलेज है डिज़ायर से कम है, एंड दैट इज़ ट्रू। कम क्यों है? क्योंकि उसका रीज़न बहुत सिंपल है, इंजन जो है ज़्यादा मज़ेदार, ज़्यादा पैपी। लाइक फ्रॉन्क्स का इंजन मैं आपको रेकमेंड करूँगा मल्टीपर्पज़ के लिए, चाहे आप हिल्स पे रहते हो, चाहे आप कोई रिमोट एरिया में रहते हो जहाँ पे रोड्स काफ़ी अच्छे नहीं हो, क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी फ्रॉन्क्स की जो है काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट इफ़ यू आर स्टेइंग इन एनी एरिया जहाँ पे सिटी हो गया, पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, या फिर हाईवेज हो गया, हिल्स हो गया, सो दैट्स गोना बी अ मल्टीपर्पज़ कार। बाय एनी चांस अगर आपको जो यूसेज है वो डिवाइडेड है कि लेट्स से शहरों में आप 70% ड्राइव करते हो और हिल्स वगैरह पे, हाईवेज वगैरह पे 30% जाते हो, बट अगेन योर प्रेफरेंस इज माइलेज, ऑन दैट केस यू शुड गो विद डिज़ायर। पर अगर आप शहरों में ही रहते हो यार, आपको फिर भी पैपी कार ही चाहिए, कभी कभी आपका मन कर जाता है कि भाई थोड़ा सा एक ड्राइव एंथुसियास्ट वाली वाइब आ जाए, रेस हो तो भाई मेरी गाड़ी जो है आगे निकले, उस केस में डेफिनेटली यू नीड टू गो विद मारुति फ्रॉन्क्स। नेक्स्ट थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कार में आने वाले कंफर्ट की। तो मारुति फ्रॉन्क्स और डिज़ायर की अगर मैं व्हील बेस की बात करूं, यानी कि जब आप अपने पैसेंजर्स को पीछे रियर सीट्स पे बिठाएंगे, 2 या 3 लोगों को, तो ज़्यादा लेग रूम जो है आपको फ्रॉन्क्स में मिलेगा, क्योंकि उसका व्हील बेस स्लाइटली ज़्यादा है अगर आप उसको डिज़ायर से कंपेयर करते हो। हालांकि कुछ केसेस में कंप्लेंट्स आती हैं कि जिस तरीके से फ्रॉन्क्स का स्लोप है, पीछे जाते जाते थोड़ा सा डाउन होता है, तो वहाँ पर 6 फुट के लोगों को बैठने में परेशानी हो सकती है। तो अगर आपके फैमिली में कोई भी ऐसे मेम्बर्स हैं जो पीछे बैठने वाले हैं 6 फीट के, तो उनको एक बार पहले बैठकर अपना कंफर्ट लेवल चेक करना चाहिए। कम से कम 5 मिनट 7 मिनट शोरूम में बैठो रिलैक्स होकर, एंड देखो कि अगर आपको लॉन्ग रूट पे जाना हो तो क्या आपके लिए ये जो कार है आरामदायक है या फिर नहीं है। कंपैरेटिवली डिज़ायर में क्या है ना, डिज़ायर में थोड़ा आपको हेडरूम ठीक मिल जाता है अंदर बैठने के बाद, क्योंकि उसमें कोई स्लोप नहीं है। इट्स लाइक मोर ऑफ रूमी कार। वहाँ पर एक कंसर्न आपको थोड़ा सा कम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप कार की मस्कुलैरिटी देखते हो, तो उस बेसिस पे ना मुझे फ्रॉन्क्स ज़्यादा बेटर लगती है, क्योंकि माइलेज ऐसा नहीं है कि फ्रॉन्क्स के भी बहुत ही ज़्यादा बेकार है। बीइंग अ कॉम्पैक्ट SUV, उसकी माइलेज मुझे लगता है काफ़ी ठीक है, और इवन हैचबैक से कम्पीट कर जाती है उसकी माइलेज अगर आप कई फैक्टर्स में देखते हो। तो इफ़ यू नीड अ कार जो कल को बाद में आपको अच्छी रीसेल भी दे दे, क्योंकि रीसेल बढ़िया हमेशा 4 सिलेंडर इंजन कार्स की रहेगी, एटलीस्ट जब तक मार्केट में 4 सिलेंडर इंजन अवेलेबल है। जब ये 4 सिलेंडर इंजन आने बंद हो जाएंगे, उसके बाद शायद इनकी रीसेल उतनी ना रहे, तब 3 सिलेंडर इंजन की रीसेल भी बढ़ जाएगी। इनफैक्ट अपनी कार ओनरशिप का जो एक्सपीरियंस है, आपको कुछ ऐसा है कि यार मेरी कार जो है चलनी चाहिए भाई 12 से 15 साल, उस केस में भी आई विल सजेस्ट यू गो विद मारुति फ्रॉन्क्स रादर देन मारुति डिज़ायर, बिकॉज ऑफ इंजन फैक्टर ऑब्वियसली। नेक्स्ट एक ऐसा फैक्टर भी आता है दोस्तों जिसके बारे में लोग काफ़ी कम बात करते हैं
कि फ्रॉन्क्स जो है ना दैट गिव यू सॉर्ट ऑफ कॉम्पैक्ट एसयूवी सिटिंग पोस्चर। दिखने में भले ही वो आपको लगती नहीं है कॉम्पैक्ट एसयूवी है, बलिनो टाइप लगती है, हैचबैक टाइप लगती है, बट रियलिटी यही है, उसका जो सिटिंग पोजीशन है दैट इज़ क्वाइट बेटर और डेफिनेटली डिज़ायर से तो बेटर ही है बिकॉज ऑफ टायर प्रोफाइल एंड ग्राउंड क्लियरेंस। तो अगर आपको कोई ऐसी कार चाहिए कि भाई 2-3 साल बाद आपको ये ना लगे कि मेरी कार में मज़ा नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले कोई हैचबैक ओन कर रखी है या फिर पहले भी आपने कोई कॉम्पैक्ट सेडान ओन करी, उसके बाद दोबारा से डिज़ायर में जाना मैं समझदारी नहीं मानता। तो एटलीस्ट ट्राई कि भाई या तो फ्रॉन्क्स पे चले जाओ, फ्रॉन्क्स पे नहीं जाना तो भाई ब्रेजा पर जाओ, सीधा सा ये है लॉजिक मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आपने पहले ऑलरेडी कोई 1.2 4 सिलेंडर चलाया हुआ है तो दोबारा से 1.2 कार लेना मुझे सबसे ज़्यादा वेस्ट ऑफ मनी लगता है, अनटिल एंड अनलेस कोई और रीज़न हो या फिर आपके पास कोई और कार ऑलरेडी हो या फिर कोई फाइनेंशियल इशू हो, मेंटेनेंस इशू हो। अगर आप अपग्रेड कर सकते हो तो आई हाईली रिकमेंड कि भाई जाओ और कॉम्पैक्ट एसयूवी में एटलीस्ट आप अपग्रेड मार लो। सो एक बार इन दोनों कार्स की मेंटेनेंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर में क्या सीन है, देखो प्रैक्टिकली तो आपको डिज़ायर की मेंटेनेंस थोड़ी सी कम पड़ेगी। उसका रीज़न है डेफिनेटली इंजन उसका हल्का है, तो जब कहीं खर्चे होते हैं तो उसमें इंजन का रोल प्ले होता है। इनफैक्ट जो सेगमेंट है वो भी ये कॉम्पैक्ट सेडान वाला सेगमेंट है, तो वहाँ पर आपके जो चार्जेस है पार्ट्स के या फिर लेबर कॉस्ट है, सर्विस कॉस्ट है, स्लाइटली कम पड़ती है अगर आप उसको फ्रॉन्क्स से कंपेयर करते हो। सो डेफिनेटली अगर आपका पर्पस पैसे बचाना, मेंटेनेंस, ज़्यादा माइलेज है, तो उस केस में आई विल रेकमेंड यू कि भाई आप डिज़ायर की तरफ जाओ और डिज़ायर को चूज़ करो। पर कहीं आपका विजन जो है या फिर जो आपकी यूसेज है वो अलग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला कि आप हाईवेज पे भी काफ़ी रहते हो, आप सिटी में भी आपका बैलेंस रहता है, आप हिल्स पे भी जाते हो, कभी कभी आपकी कार मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है, तो उस केस में अगर मैं आपकी जगह हूँगा देन आई विल गो विद फ्रॉन्क्स। वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ और बोल देता हूँ यहाँ पे कि यार कई लोगों को लग सकता है कि इन दोनों कार को कंपेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो दोनों कार्स हैं अलग अलग है, क्योंकि एक सिडान है एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इनका जो सेगमेंट है अलग अलग है। आई टोटली एग्री विद दिस। तो ये जो कंपैरिजन है कोई बिल्कुल क्रिटिकल कंपेयर में नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, किसी भी कार को ये नहीं बोल रहा कि डिज़ायर जो है बेकार है या फिर फ्रॉन्क्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। दोनों कार अपनी अपनी जगह मैंने आपको बताया कहाँ पे स्टैंड करती है। दिस इज़ नॉट मोर ऑफ अ कंपैरिजन वीडियो, आई विल से दिस इज़ अ डिफरेंशिएशन वीडियो, क्योंकि जब हम कार खरीदने निकलते हैं तो माइंड में आता है यार कि डिज़ायर क्यों नहीं, फ्रॉन्क्स क्यों, तो उससे रिलेटेड जो है मैंने ओवरऑल ये वीडियो बनाई है ताकि जो भी न्यू कार बायर्स हैं उनको एक राइट इंसाइट मिल सके और आपको एक आइडिया आ सके कि जो मेरा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है वो किस डायरेक्शन में या फिर कहाँ पर जाता है। बाकी इफ इन केस इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी कार बाइंग कंसल्टेशन, क्योंकि गलत कार लेना, गलत जगह पैसा लगाना कैन बी रियली रिस्की। इन दोनों कार्स के अलावा किसी और कार के बारे में, ब्रांड के बारे में आपको बात करनी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।